मेरे तो गिर घर गोपाल, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। जैसा कि हम जानते हैं 16वीं शताब्दी में मीरा भाई कृष्ण भक्त, मीरा दीवानी है, मीरा कृष्ण भक्ति है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन मीरा भाई की निर्भीकता, मीरा भाई की निश्चिंतता आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा है। दीवानगी मीरा भाई की, इसी को याद करने के लिए, इसी को सार्थक करने के लिए, मीरा भाई के चरित्र को जीवंत करने के लिए ऋचा गोविल, जो कि कथक नृत्यांगना है, उन्होंने एक नृत्य आज यहाँ पर किया है। और मीरा भाई का जो नृत्य करेंगी वो छात्र छात्राएं भी हमारे साथ है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, मीरा भाई का जब हम नाम लेते हैं तो क्या याद आता है? मीराबाई की डिवोशन कृष्ण जी की तरफ, वो जैसे विलीन थी उनकी तरफ, और उनकी पॉजिटिविटी, उनकी क्लीननेस, उनके जो साफ थॉट्स थे, एंड वो किसी के बारे में भी गलत नहीं सोचती थी। जैसे कि उन्हें जब विश का प्याला दिया गया, उन्होंने चुपचाप पी लिया, उन्होंने किसी से कुछ पूछा नहीं, किसी से कुछ क्वेश्चन नहीं किया। सो ये मेरे को पसंद है उनके बारे में। अच्छा, आज आप मीरा को लेकर उनके उस पर नृत्य कर रही हैं। कैसे आपने इसके लिए ट्रेनिंग की है, कैसे करेंगी आप, थोड़ा सा बताएंगी हमें? ऋचा मैम ने हमें सिखाया है कि सबसे पहले तो आप स्माइल करके डांस करो और खुल के डांस करो। जैसे कि उन्होंने पहले हमें पूरी स्टोरी बताई कि कैसे कृष्ण जी की तरफ वो विलीन थी, और कृष्ण जी ने जो रोल प्ले किए हैं। उसके बाद रावण जी के बारे में बताया कि उन्होंने कैसे विष का प्याला दिया। उसके बाद हमने दिखाया कि कृष्ण जी की 3 तौर, कि जब वो माखन खा रहे हैं, उसके बाद जब वो सांप को मार रहे हैं, एंड देन गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं। इन सब के बारे में हम उन्हें दिखा रहे हैं डांस में। चलिए डांस कर ले। या आप जब मीरा का नाम का उच्चारण करते हैं, उसका जप करते हैं, तो कृष्ण स्वतः ही याद आते हैं। ऐसी दीवानगी शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऋचा जी, मीरा जी की दीवानगी को आप नृत्य के ढंग से चरितार्थ कर रही हैं, आज मीरा का नृत्य कर रही हैं। क्या आपके जीवन में मीरा की क्या चीज़ आपको सबसे अहम लगती है? मुझे लगता है कि उनका जो मेडिटेशन था, मतलब कृष्ण उनके लिए सर्वोपरि थे और उनकी लाइफ का मेन गोल था। तो आजकल की नई जनरेशन के लिए तो सबसे बड़ा मैसेज है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए पहले सोच रहे हैं, तो आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन और आपका ध्यान पूरा उसी तरफ होना चाहिए, जिस तरह मीरा का ध्यान था। और बहुत ही साफ़ दिल से, मतलब जैसे कहते हैं ना कि अगर आप साफ़ दिल से और पूरी क्षमता से, पूरी शिद्दत से अगर कोई कोशिश करते हैं तो आप उनको पा लेते हैं। तो उन्होंने तो ईश्वर को भी पा लिया था। तो इसी तरह अगर हम अपने भी आजकल के युग में हर काम की तरफ अपना रुचि रखें या अपना ध्यान रखें, तो हम भी उस कार्य में पूर्णतः सक्सेसफुल रहेंगे। आप कथक नृत्यांगना है, कथक सिखाती भी हैं, तो आपने मीरा का ही ये क्यों चुना है और कैसे आपने उसको क्यूरेट किया है? मेरा मन था कि मैं कोई एक बैलेट बनाऊं, कृष्ण पे, राम पे और अभिमन्यु पे, बहुत सारे पात्रों पे बहुत सारे बैलेट्स बड़े बड़े संस्थानों द्वारा बनाए गए हैं। मीराबाई पे भी बनाए गए हैं। तो मेरी शुरुआत थी कि मैं पहले मीराबाई पे बनाऊं। तो अपने आप में मेरे लिए भी ये फ़र्स्ट एक्सपेरिमेंट रहेगा, बिकॉज़ बच्चों को परफॉर्मेंस कराना अलग बात होती है टेक्निकल्स पे और जो बाकी हमारी विभिन्न शैलियाँ हैं, लेकिन एक पूरे एक बैलेट परफॉर्म करना जिसमें उनकी पूरी ऑटोबायोग्राफी दिखाना और उनके डिफरेंट जीवन के प्रसंग दिखाना, जिसमें उनके भाव भी हैं, मुद्राएं भी हैं, पात्र भी हैं। तो मुझे लगा कि हम ये दर्शाएंगे तो बच्चों को भी एक तो हमारे पुराने संस्कारों के बारे में पता लगेगा, हमारे इतिहास के बारे में पता लगेगा, और हमारे लिए भी एक मिसाल बन पाएगा कि हम भी एक ऐसी चीज़ से शुरुआत कर रहे हैं जो हमारी कला का बेस आधार होता है। आधार होता है, और ये बिल्कुल सच भी है। जब आप मीरा भाई को किसी भी रूप में याद करते हैं, और ये तो एक बच्चे उस पर नृत्य करेंगे, निश्चित रूप से हम मीरा को भी याद करेंगे और एक नई प्रेरणा भी लेकर जाएंगे। आप कुछ कहना चाहेंगी मीरा भाई को के बारे में? आप
मीरा के जो भजन हैं वो तो बहुत प्रिय हम सबको है, आपको किस तरह से मीरा का चरित्र आप कहेंगी? मुझे मीरा की भक्ति बहुत अच्छी लगती है कि उन्होंने अपने आप को भक्ति में इतना डुबो दिया, उन्हें यही नहीं पता कि ये भगवान है या मेरे प्रेमी हैं, उनके लिए उनका भक्ति ही सबसे प्रिय थी उनकी। तो कोई भजन आप मीरा का गाएंगी? आप और ऋचा जी दोनों मिलके कुछ गुनगुनाएंगी जी? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। मीरा तो ये कहती है कि दूसरे में यानी द्वंद्व में तो दुविधा है, जब आप एक हो जाते हैं वही जीवन का लक्ष्य भी है। और आज के युग में भी जब आप एक होकर अपने कर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हम सफलता पाते हैं। जी बेटा, क्या नाम आपका? करीन। अच्छा, तो कैसे आप क्या नृत्य करने जा रही हैं आज? आज मैं कथक नृत्य करने जा रही हूँ जो कि मीराबाई के लाइफ पे है। और ये कथक नृत्य क्या होता है, कुछ जानती हैं आप? कथक कैसा होता है, क्या करते हैं कथक में? कथक का अर्थ कथा बनाने वाला। इसमें भी हम एक कथा ही डिपिक्ट कर रहे हैं मीराबाई के ऊपर, मीराबाई की पूरी लाइफ के ऊपर, कैसे उसने विष का प्याला पिया, कैसे एक्सेप्ट करा, वो कैसे सबको सुनाती थी अपना ज्ञान, और इसके ऊपर। अच्छा, मीराबाई के बारे में कौन सुनाता था? आपकी दादी, आपकी माँ, आपकी नानी, किसी ने सुनाया मीराबाई के बारे में? मेरी मम्मी ने मुझे मीराबाई के बारे में बहुत बताया है कि कैसे वो कृष्ण भक्त थी, और उन्होंने बहुत कृष्ण जी के बहुत सारे भजन लिखे हैं अपनी भक्ति में। चलिए, ये जो संस्कार है सनातन धर्म में और हमारे हिंदू परिवारों में मीराबाई कृष्ण की कहानियाँ जब हम बच्चों को सुनाते हैं तभी हमारा सनातन धर्म की जो ध्वजा है वो फहराती है। जी बताइए, क्या नाम आपका? अरायना। अरायना। अरे, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 3rd। अच्छा, बड़ा बन होके क्या करेंगे आप? अभी सोचा नहीं है बड़े होके क्या करूँगी। अच्छा, और नृत्य के लिए आपको किसने कहा कि आपको नृत्य में शामिल होना? मेरी मैम ने बोला कि नृत्य में शामिल। तो क्या तैयारी करवाई मैम ने आपकी? मैम ने मुझे मीराबाई के बारे में डांस सिखाया। क्या क्या सिखाया उसमें? उसमें मैम ने बहुत कुछ सिखाया कि मीराबाई कैसे श्री कृष्ण की भक्ति करती थी। चलिए, कृष्ण की भक्ति कैसे करती थी, आप कुछ कहेंगे? आपने बोला जी, बताइए। मैं आन्या हूँ, 5th क्लास में पढ़ती हूँ। मीराबाई के ऊपर मेरी दादी और मम्मी ने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई हैं कि कैसे वो कृष्ण की भक्त। तो एक कहानी हमें भी सुना दो। कि एक दिन जब मीरा को मिलने कोई आया था उनके भजन सुनने, तो फिर उनको बहुत पसंद आया तो उन्होंने अपने गले से हार निकाल के उन्हें दिया था। फिर वो जब उनके पति आए थे तो उन्होंने सब मना किया था कि ये तुम्हें नहीं करना। फिर बाद में कृष्ण भगवान आए थे कि तुम्हें वृंदावन जाओ और मेरे को और भी ढूंढो। चलिए, इसने पूरा जो सार है वो बता दिया, और मेरा भाई को किस तरह से प्रतिकूलता में भी, कितनी प्रतिकूलता उसके परिवार की तरफ से आई, लेकिन उन्होंने अपने अटल निश्चित इरादों से अपना रास्ता नहीं छोड़ा। जी, आप कुछ बोलेंगे बेटा? जी, मेरा नाम चाहत जिंदल है, मैं 6ठी क्लास में पढ़ती हूँ। हमें मीराबाई के जीवन से ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा साफ मन रखना चाहिए और किसी के भी बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, चाहे कोई इंसान कितना भी बुरा हो। और जैसे उनको विष पिलाया गया था, वैसे मतलब हमें उस प्यार में रहना चाहिए कि कोई किसी ने हमें जहर भी दिया तब भी हमें उसे खुशी खुशी पिए। तो हमें तो मेरा भाई की निर्भीकता बहुत पसंद आती है। निर्भीकता पसंद आती है। आप भी अपने जीवन में निर्भीकता को धारण करेंगे? हाँ जी, ज़रूर। चलिए, आपका क्या नाम बेटा? इशिता। क्या करती हैं आप, कौन सी क्लास में हैं? 3rd। अच्छा, आप मेरा भाई को कैसे याद करेंगे आज? चलिए, ये मुस्कान जो दी है वो ही एक तरह से मीरा भाई को याद करिए। ऋचा जी, एक आखिरी सवाल है, आपके
जितने भी छात्र हैं, तो मीरा भाई का पूरे चरित्र इनके याद है, और जब आप इनको नृत्य ये करेंगे तो उसका असर भी दिखाई देगा। किस तरह की तैयारी आप देखते हैं, आपका क्या संकल्प है इसके लिए? जी, मुझे जब मैंने स्टार्ट किया था तो एनजीओ अपना, तो मैंने तकरीबन 12-14 साल बच्चों को फ्री सिखाया है, और तकरीबन 350 से भी ज़्यादा बच्चों को मैंने कोशिश किया है कि स्टेज दूं और उनको अपनी कथक शैली में कुछ ना कुछ सिखाऊं। टेक्निकल कथक जो हमारा होता है थोड़ा सा टफ़ होता है और थोड़ा सा बोरिंग भी कई बार बच्चे हो जाते हैं, तो हमेशा उसको सेमी क्लासिकल में कन्वर्ट करके और सभी एज ग्रुप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो अभी भी मेरा मोटिव यही है कि इन बच्चों में अपनी संस्कृति मैं डालूं, जो हमारी गुरुजी ने हमको दी है। मेरी गुरु मोनिसा नायक है, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से उन्हें नमन करती हूँ कि उन्होंने जो मुझे सिखाया है, जितना सिखाया है, मैं आगे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने स्टूडेंट्स के थ्रू वो शैली को ले जा पाऊँ, और अपनी जो हमारी संस्कार हैं, हमारी जो कला है, उसको हम आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ा सकें। चलिए, बड़े एक नेक काम की तरफ ऋचा गोविल चल रही हैं कि मीरा भाई और हमारे जो संस्कार है वो बच्चों तक जाए, अगली पीढ़ी तक वो जाए, और उसका माध्यम इन्होंने कथक नृत्य को चुना है, उसी के माध्यम से अपनी बात को कह रही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी रविंद्र के साथ दीजिए अनुमति, और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।